हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है फिजिक्स की, जिसमें अपने मुख्य कॉन्सेप्ट रहेंगे, जैसा कि पहला है चालन विधि, दूसरा है संवहन विधि, तीसरा है विकिरण विधि और चौथा है विलयन, पांचवा है वैद्युत अपघटन। तो ये टॉपिक है अपने। इन टॉपिक पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो चालन विधि है ये क्या होता है। तो बेसिकली इसको मैं सीधी भाषा में समझाऊं प्रैक्टिकल करके। मेरे पास जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर पर ये जो चालन विधि ये वर्क नहीं करेगा। वर्क ऐसे करेगा, ये ज़्यादातर वर्क करता है धातुओं पर। जो चालन विधि है, जैसे मान के चलिए ये धातु है, तो ये धातु के रूप में इसको मान लेते हैं हम लोहा, ठीक है, इस मार्कर को। तो इस लोहे को यदि मैं यहाँ से आग से फायर दे करके यहाँ पर इसको गर्म करता हूँ, तो गर्म करते करते यहाँ पर मैं गर्म करूंगा इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर जो है हमें भी गर्म लगने लगा दूसरे वाले सिरे पर। एक सिरे पर यदि मैं यहाँ पर गर्म करता हूँ, तो दूसरा सिरा जो ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। तो ये गर्म होने का कारण ये है कि उसमें चालन प्रक्रिया होती है। मतलब कि चालन का मतलब जो उसमें तापमान है उसका चालन हो जाता है। पता है आपको कि कोई पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे। तो ये जो अणु है, जैसे कि चालन विधि में क्या हुआ, जो उसमें हमने आग दी यानी उसको गर्म किया एक सिरे से, तो वहां पर जो अणु है वो गर्म हो गया। गर्म होने के बाद ये अणु उस दूसरे अणु को शेयर कर देता है अपनी तापमान को, ठीक है, तापमान को शेयर कर देता है। जैसे कि ये रॉड है, ये अपने लोहे की छड़ है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक फायर दे दिया इसको यहाँ से, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से गर्म करूंगा, तो ये यहाँ तो गर्म होगी, यहाँ तो गर्म होती ही है, लेकिन ये जो है यहाँ भी गर्म हो जाएगी। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आपने कभी खाना बनाया होगा, तो चमचा जो है हमारा गर्म हो जाता है अगर उसमें बर्तन में रखा रहे और वहां पर गैस चालू होकर के बनता रहे खाना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चालन विधि में होता है अणु जो है अपने तापमान को दूसरे अणु को शेयर कर देता है। ये जो अपना धातु बना है यानी ये अपना पदार्थ बना है, इसमें कई सारे अणु भाग लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ अणु जो है गर्म होंगे, गर्म होने के बाद इसको शेयर करेगा, वो इसको शेयर करेगा, ऐसे शेयर करते 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 यहाँ तक जो अपना गर्म हो जाता है। रॉड हुआ या फिर कोई चमचा वगैरह जो धातु का बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको चालन विधि समझ में आ गया, जिसमें होता है यूं है कि कोई भी धातु है उसको एक सिरे से अगर हम गर्म करें तो दूसरा सिरा तो ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। उसका कारण ये है कि जो अणु होते हैं ना, वो एक दूसरे को शेयर कर देते हैं तापमान को, ठीक है, क्योंकि अणु से ही मिलकर तो बना है भाई पदार्थ, है ना। ये जो है कुछ ना कुछ अणु से मिलकर बना है, लेकिन ये जो है प्लास्टिक के अणु से बनाकर बना है। अब जब कोई धातु है तो वो बनी होगी मेटल के अणु अणु से मिला करके बनी होगी, है ना। तो ये वर्क करता है चालन विधि उस पर, मेटल पर जाता है। उसके बाद अपनी दूसरी विधि है संवहन विधि। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ। तो ये बताइए, ये अपना एक स्टोव है, इस स्टोव में यहाँ पर फायर चल रहा है, ठीक है। अब फायर चल रहा है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर बर्तन रखना है, ठीक है। तो बर्तन रखने के लिए मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से बर्तन रखूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। ये कोई स्टोव है और स्टोव में यहाँ पर मैंने आग जलाया, आग जलाने के बाद उस पर कोई बर्तन रख दिया, और इस बर्तन में यदि मैं पानी डाल दूँ या कोई लिक्विड डाल दूँ, तो यहाँ पर जो है पूरा लिक्विड गर्म हो जाएगा। उसका कारण मैं बता देता हूँ कि आग के संपर्क में आ रहा है मेटल। ये जो बर्तन है ये बना है मेटल का यानी धातु का, ठीक है। तो आग के संपर्क में आ रहा है मेटल, और मेटल के संपर्क में जो अणु होंगे, जो पानी के अणु होंगे, वो संपर्क आएंगे इस तल पर। ये जो नीचे वाला तल है ना, इस तल में जो अणु है वो क्या करेंगे, संपर्क में आ जाएंगे इस मेटल के। मतलब कि देखिए, पहला जो लेयर है अपना ये आयर उसका है, आग का। दूसरा जो लेयर है अपना इसी से चिपका हुआ वो है किसका,
मेटल का यानी बर्तन का, और तीसरा जो लेयर आता है ऊपर अपना वो पानी का यानी लिक्विड का। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों एक प्रकार से चिपके हुए हैं। तो होता यूँ है कि यदि हम आग को जलाते हैं तो पानी गर्म होने लगता है। गर्म होने का कारण यही है कि अणु जब यहाँ से गर्म हो जाते हैं ना, यहाँ से अगर कोई अणु गर्म हो गया तो वो ऊपर चला गया, फिर जो है ठंडा वाला जो ठंडा है, जो बाकी का अणु है, वो नीचे आ जाएगा, फिर वो गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गर्म होने के बाद जो है अणु ऊपर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी, और चलते रहने से वजह से यहाँ पर जो पानी गर्म हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी जो अणु है वो अपनी एक के ऊपर एक अपनी दशा बना रहे हैं, मतलब कि भाई एक ने प्रसाद ले लिया, दूसरा प्रसाद लेने आ गया, तीसरा प्रसाद लेने आ गया, इस प्रकार से क्रिया चल रही है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर कोई अणु है, अणु यहाँ पर गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ऊपर चला गया, फिर दूसरा अणु आया, वो भी गर्म हो गया। तो इस प्रकार से सारे अणु गर्म हो जाते हैं, यानी अपना पूरा लिक्विड गर्म हो जाता है, यानी अपना पानी गर्म हो जाता है, और कुछ टाइम बाद यहाँ से भाप निकलने लगती है और खौलने लगता है। ठीक है, तो उसका कारण यही है कि इसमें विधि हो रही है सम्मान विधि। सम्मान विधि के कारण ही जो अपना पानी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से गर्म हो रहा है और खौल रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विकिरण के बारे में। तो इसमें कोई भी हमें माध्यम की जरूरत नहीं होती। हमने दो विधि पढ़ी, चालन और सम्मान विधि। इसमें माध्यम की जरूरत पड़ी, भाई हमें बर्तन चाहिए था और स्टोव चाहिए था, तब जा करके प्रोसेस हो रहा था, है ना, और इसमें भी हमें मेटल चाहिए पड़ रहा था चालन में। लेकिन जो विकिरण है इसमें कोई भी हमें माध्यम नहीं चाहिए, यानी कोई भी वस्तु नहीं चाहिए होगा। मान के चलिए सूरज का उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि सूरज इसका मेन उदाहरण है। ये अपने सूर्य देवता हैं। अब ये जो सूर्य देवता हैं, इनको क्या करना है, रोशनी देना है, क्योंकि मेन जो स्रोत है अपना रोशनी का वो सूर्य ही है। और इसमें जो अपनी एक किरण आती है, इसको बोलते हैं अवरक्त किरण। ये अवरक्त किरण है ना, यदि कहीं सूखा पड़ रहा है ना, यदि कहीं सूखा पड़ गया भाई, सूखा पड़ने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया डीप में, तो वहाँ पर सूखा पड़ गया, यानी वहाँ पर पड़ रही है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण, किरण के भी दो तीन प्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दो किरण है। तो सूर्य से, तो यहाँ पर भी जो विकिरण है, इसकी परिभाषा सीधा सीधा रहेगा कि ऐसी किरण जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, और उदाहरण में लिख लेंगे सूर्य का प्रकाश का पृथ्वी पर आना। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ विलयन के बारे में। ठीक है, तो विलयन क्या होता है, विलयन मतलब सीधा सीधा घोल कर दे देना, मतलब कि चाय बना लो, सब्जी बना लो, मतलब तो मिला करके यहाँ पर, मतलब दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को यदि हम साथ में मिला दें तो वो कहलाता है विलयन। ठीक है, तो आप ये लिख लेना इस चीज के बारे में। हाँ, इसमें जो शब्द आता है, दो वर्ड आते हैं इसमें, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो इसको मैं आपको बता दिया कि विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं आपस में जब मिल जाएं, तो उनका घोल बन जाए, तो वो है विलयन कहलाता है। लेकिन इसी में वर्ड है ना कंफ्यूज करने वाला, विलायक और विलेय, ये क्या होता है। तो विलायक का मतलब होता है यदि हम दो पदार्थ हैं, जैसे कि चीनी हुआ, चीनी यानी शक्कर, ठीक है, चीनी यानी शक्कर, और यहाँ पर यदि पानी, चीनी और पानी, तो यहाँ पर यदि मैं जैसे 50% यहाँ पर चीनी डाल रहा हूँ और 50% यहाँ पर मैं पानी है अपना, तो 50-50 हो गया ये, तो विलयन कहलाएगा। लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे कि विलायक है विलेय है, 50-50 हो यानी तो ये विलयन हो गया। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इसकी मात्रा 30% कर दूँ और इसकी मात्रा 70% कर दूँ, तो बताइए क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा कि विलेय कहलाएगा। तो देखिए विलायक में क्या होगा, इसकी परिभाषा होगी कि यदि किसी चीज़ की मात्रा यदि ज़्यादा होगी तो वह कहलाएगा विलायक, और विलेय वह कहलाएगा जिसकी मात्रा कम होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए चीनी की मात्रा सबसे ज़्यादा कम है, यहाँ पर कोई गिलास है अपना या कोई बर्तन है, इसमें मैंने घोल बना दिया किसका, चीनी और पानी का। तो चीनी मैंने यहाँ पर कम डाली, चीनी कम डालने की वजह से अपना यहाँ पर घोल बनेगा विलेय का। कम मात्रा में जो वस्तु रहेगी उसको बोलेंगे विलेय,
जैसे कि चीनी यहाँ पर कम मात्रा में डाली हमने इस बर्तन में, तो इस बर्तन में हमने चीनी डाली 30%, तो क्या कहलाएगा, चीनी को क्या बोलेंगे, विलय। कम मात्रा में जो वस्तु रहे ना उसको विलय कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में उसको बोलेंगे विलायक। यानी जैसे पानी है 70%, तो उसको बोलते हैं विलायक। तो इस चीज़ को समझ चुके होंगे आप कि विलय और विलायक क्या होता है। अब हम बात करते हैं वैद्युत अपघटन के बारे में। ठीक है, ये अपना छोटा टॉपिक था, क्लियर हो गया विलय और विलायक के बारे में, इसकी ज़्यादा मात्रा और इसकी कम मात्रा। ठीक है, समझ जाएंगे आप कि यदि किसी पदार्थ में यदि दो चीज़ें मिला दें, दो से अधिक मिला दें, तो जिसकी कम मात्रा रहेगी वह विलय कहलाएगा और जिसकी ज़्यादा मात्रा रहेगी तो विलायक कहलाएगा। वैद्युत अपघटन इसके नाम से हमें पता चल रहा है, तो इसको हम सीधी भाषा में समझेंगे कि विद्युत की प्रक्रिया से जो अपघटन हो जाता है उसी को बोलते हैं वैद्युत अपघटन। ठीक है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर कोई बर्तन है, इस बर्तन में मैंने पावर दे दिया यानी बिजली दे दी, दो तार है, एक अपना प्लस का है एक अपना माइनस का है, तो मैंने यहाँ पर बिजली दे दी। अब इसमें कुछ लिक्विड हो सकता है या कुछ ऐसा पदार्थ हो सकता है जिसको किया जा सकता है केवल वैद्युत प्रक्रिया द्वारा ही अलग। तो कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं ना जिसको हम अलग कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, वो किस प्रकार से कर सकते हैं, वैद्युत अपघटन यानी वैद्युत प्रक्रिया द्वारा। तो ये क्या करता है कि यदि हम किसी पदार्थ में वैद्युत प्रवाहित करें तो वहाँ पर जो उसके आयन होंगे, यहाँ पर जैसे कोई पदार्थ हुआ, लिक्विड हुआ, लिक्विड के आयन लिक्विड के आयन टूट जाते हैं। लिक्विड के आयन जब टूट जाते हैं तो यहाँ पर अपनी प्रक्रिया हो जाती है वैद्युत अपघटन की, क्योंकि उसको आयन में टूट गए हैं। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने वैद्युत प्रक्रिया द्वारा आयनों को टूट दिया यानी अपघटन करा दिया। ठीक है, और इसमें एक वर्ड आता है अपघटय वाला भी, ये है, इसमें ना लगा है तो ये है अपघटन, और इसमें या लगा है तो अपघटय हो गया। ये है, ये भी मतलब ये भी सेम ही है। तो इसमें क्या होगा, अगर हमने इस प्रक्रिया में यदि जो वैद्युत है, किसी बर्तन में यदि हमने वैद्युत को प्रवाहित की तो उसी प्रक्रिया को बोलेंगे वैद्युत अपघटय। ठीक है, ये भी सेम सेम है दोनों ही। तो अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है, जैसे हमने पांच पांच चीज़ों को क्लियर किया है। तो इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए।